हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है। जीके का सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। 21वां सवाल है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो इनमें से क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। आपने जैसे भी टीवी ऑन किया होगा तो आपको पिक्चर तो दिखती है, लेकिन आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। तो ये सवाल उसी पर है। सवाल नंबर 22। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? इसे हम कहते हैं उद्दीप्ति विकिरण। उद्दीप्ति विकिरण। 23वां नंबर है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? याद रखेंगे 4। सबको जोड़ मत देना, 4 होगा। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं? जिसे हम सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं? सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा, कंट्रोल्ड विस्फोट जो आपके पास है, नियंत्रित विखंडन द्वारा। सवाल नंबर 26। ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। सवाल नंबर 27। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 28। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पे आधारित है। नाभिकीय संलयन पे आधारित है। तो बताओ मुझे, नाभिकीय विखंडन पे कौन सा बम आधारित है? राइट, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें कैसे उत्सर्जित करते हैं? तो एक ही आयाम की, एक ही कला या फेस की, एक ही आवृत्ति की, ये सभी तरह की लेजर से उत्पन्न करते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 30वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण नहीं है? इसका मतलब उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। तो पराध्वनिकीय तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय का उदाहरण नहीं है। तो ये सारे हमने सवाल 30 तक अभी फिर से लगा लिए हैं। लगातार जो वीडियो आपको मिल रही हैं, धीरे धीरे रोजाना टॉनिक के रूप में इनको लेते जाइए और अपने जीके को इम्प्रूव करते जाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।